हेलो, वेलकम टू टीवी 9। मैं हूं सुष्मिता और आज है हमारे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री की सेंसेशन ध्वनि भानुशाली, जिनका हाल ही में सॉन्ग नयन रिलीज हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू ध्वनि। Thank you so much. Yeah, it's so nice talking to you. And being on TV9. सो ध्वनि, इस सॉन्ग में क्या आपको सबसे ज्यादा खास लगा? क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया जो आपने डिसाइड किया कि आप इस सॉन्ग को गाएंगी? इसमें क्या खास था? ये गाना बेसिकली मनोहर दास जी की गजल से उसको रीडिजाइन करके हमने बनाया। आई मीन डीजे चेतस और लीजो ने इसको अरेंज और प्रोड्यूस किया। हम्म। एंड फिर उन्होंने कहा कि लेट्स उन्होंने मुझे गाना भेजा था और उन्होंने कहा कि सिंग इट एंड सेंड लाइक ओके आई sang it and I sent it एंड उसके बाद वो पूरा हम 6 महीने तक इसको बेसिकली ड्राफ्ट करते रहे इन टर्म्स ऑफ हाउ इट शुड साउंड अरेंजमेंट वाइज एंड जो पोर्शंस डालने हैं क्या निकालना है एंड उसके बाद I think Vinay Radhika came into the picture. They also have a lot of involvement in how the song is shaped up. So they decided to do a video on it और वो कभी भूलते नहीं my characteristic वो जो कैरेक्टर है गाने में that's exactly who I am. थोड़ा exaggerated है in terms of pushing in the water. Just अच्छा, आपके इस हाँ। सॉन्ग के 47 प्लस मिलियन व्यूज है, राइट? हुँ। बट आपने एक बार कहा था कि आपको व्यूज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों? आई मीन आज के टाइम पे जहाँ व्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ हम लोग सोचते हैं कि ओके हम मैंने ये अगर नहीं कहा कि मेरे को व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये कहा कि मैं व्यूज़ पे फ़ोकस नहीं करना हाँ, चाहती। मतलब क्यों क्योंकि फोकस? क्योंकि मैं फिर अपने क्राफ्ट पे कैसे फ़ोकस करूँगी? अगर मैं यही सोचती रहूँगी कि कितना अगर आप यही सोचते रहिए कि टीआरपी कितना आ रहा है, टीआरपी कितना आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इंटरव्यू कैसे लेंगे? इस सॉन्ग का जो स्टार्टिंग है, जैसे इसके इंट्रो में होता है कि आपको किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। तो कभी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है कि कभी किसी ने आपको परेशान किया हो, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी? हाँ, सबको परेशान करते हैं। एक मेरे स्कूल में मैं बहुत छोटी थी तो एक लड़की थी जो मुझे चींटी काटती थी, ऐसे। शी वुड जस्ट पिंच मी ऑल द टाइम एंड ऐसे आई थिंक आपके साथ भी हुआ होगा। तो नॉर्मली होता है कि हम सिर्फ गा रहे हैं किसी मूवी के लिए, प्लेबैक सिंगर तो उसमें हम लोग का, लेकिन जब आपका आता है तो कैसे आप खुद को कैरी आउट फॉरवर्ड करते हैं? आई मीन क्योंकि वहाँ पे आपका सिर्फ आवाज, आई मीन आवाज तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, बट साथ ही साथ आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, तो मतलब स्टार्टिंग से आपका था कि मतलब ये डांस करना है कैमरे के सामने, बिल्कुल ये परफॉर्मेंस देना? तो मैं जब छोटी थी तब बहुत मॉम मेरी मुझे हर तरीके के क्लास कराती थी। मैंने 10 साल किया शामक डावर फिर मैं ज़ुम्बा मैंने सीखा। जब ये ज़ुम्बा इंडिया में नहीं था, मेरे डैड ने कोई सीडीज़ मँगाई थी और फिर वो 3 सीडीज़ मैं रोज़ रोज़ करती थी। पूरा 2 साल वही किया मैंने और मैं इतनी रगड़ डाली सीडी टूट गई। फिर फिर मुझे ऐसा लगता था कि चलो मैं कोई ज़ुम्बा क्लास जॉइन करूँ। बट वो फिर हुआ नहीं, उसका कोई टाइम नहीं मिला मुझे बट मैं बहुत डांस करती थी और बहुत इधर-उधर की क्लास करती थी, बास्केटबॉल खेलती थी। वही, जैसे कि इतनी कम एज में आप इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई है, राइट? तो कैसे आपने सिर्फ हैंडल किया? मैं एक तो होता है कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया, बट स्टार्ट करियर की स्टार्टिंग से ही आपको इतनी ज्यादा सक्सेस मिली, राइट? आपने बिलियन व्यूज आपके गाने में आए हैं, सारे हिट पे हिट जा रहे हैं, कोई मतलब जिसे कहते हैं कि एक होता है कि जो आपका करियर ग्राफ है वो हाई 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 जा रहा है, यू नो सो कैसे आप ये सब हैंडल करती हैं, ये सारी सक्सेस? आई मीन कैसे खुद को मेंटेन करती हैं कि अभी मुझे फोकस मेरा यहाँ से हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी? बहुत कभी-कभी मुश्किल पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक अभी मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, सुबह मैंने क्लास हम्म। किया और उसके बाद मुझे इसके बाद अभी जाना है स्टूडियो। um तो लाइफ थोड़ा यू कांट फोकस ऑन वन थिंग देन योर हम्म। माइंड गेट्स डिवाइडेड एंड यू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स तो वो मुझे कभी कभी खटकता है
थोड़ा प्रेशर फील होता है एंड और वो मतलब पहले नहीं होता था क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ सीखती थी और इधर-उधर कुछ हो गया तो 2-3 एक एक गाना गा दिया या यूट्यूब कोई वीडियो कर लिया, डाल दिया। फिर लाइफ थोड़ी और बिज़ी हो गई, फिर और बिज़ी हो गई, अब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो एक चीज़ पे फ़ोकस करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी यू नो ग्रेटफुल कि इतना पीपल हैव गिवन मी कि मेरे पास आज काम है। मैं बहुत खुश हूँ एंड जिस थोड़ा जगलिंग में मुश्किल पड़ता है बट आई फील वो मेरा धीरे-धीरे सेटल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ आई मैनेज माय टाइम। तो ध्वनि जैसे लॉकडाउन में आपने तो खैर अपना काम करा, आपने गाने भी गाए, राइट? लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद से जो लोगों का सॉन्ग्स को लेके जो क्रेज़ है और डेडिकेशन बढ़ गया है, आई मीन कि क्योंकि अभी जब लोग घर में थे तो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देख रहे थे। तो आपको लगता है कि इस लॉकडाउन से लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है म्यूज़िक में? या वही इस आज लॉकडाउन से आई थिंक ये जो इंटरेस्ट लेवल आई फील लाइक अब पीपल लोग थोड़े खुल गए हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं तो गाने बहुत सुनते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं तो गाने बहुत सुनते हैं। तो आई और लॉकडाउन में आई फील लाइक थोड़ा कम हो गया था, जो पुराने गाने थे वही लोग सुन रहे थे। आई डोंट थिंक नहीं बट म्यूज़िक को लेकर आई मीन लोगों का जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक को लेके जो लोगों का और बढ़ गया आई मीन क्योंकि अब सब घर में थे तो सबके हाँ, सबके पास म्यूज़िक टाइम था कि म्यूज़िक को लेके बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया लोगों का, लोग गाने तो बहुत सुन रहे थे और अभी भी सुन रहे हैं एंड आगे भी सुनते रहेंगे। गाना ऐसी चीज़ है कि आप इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। सो ध्वनि आई मीन लास्ट क्वेश्चन आई मीन ये आपके बॉलीवुड प्लान्स क्या है? बॉलीवुड मूवीज़ को मेरे लेकर क्या प्लान्स हैं? देखना चाहती हूँ मैं बॉलीवुड मूवीज़। नहीं, नहीं, बॉलीवुड मूवीज़ में काम करने को लेकर। ऐसा गा कुछ तो है रही आपके हूँ। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मूवी में एक्टिंग ध्वनि मूवी में एक्टिंग कैसे करूँगी यार? मेरे कोई अभी फ़िलहाल कोई ऐसे प्लान्स नहीं है, जब बनेंगे तब बता दूँगी प्रॉमिस। अच्छा मतलब तो कोई इंटरेस्ट तो ऐसा होगा सीक्रेट आपका, रख के मतलब नहीं। इंटरेस्ट तो होगा आई आपका। लाइक एक्टिंग, आई लाइक you know playing. I have never played any character as such. हुँ। Whatever I have played in songs is mostly inspired by what I am and how I am. And बाकी एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट बॉल गेम है ब्रो। एक्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करना थोड़ा मैंने कभी किया नहीं, सो आई विल हैव टू फर्स्ट लर्न द तो क्राफ्ट आपने हाँ, जैसे बचपन में आपको बहुत मज़ा आता था ये सब कुछ करने में, तो अब मुझे लगता है कि आप बॉलीवुड में मूवीज़ में ज़रूर काम करना चाहेंगे डेफिनिटली है ना? चल फॉर यू आई विल डू इट प्रॉमिस। रियली? ओके ना थैंक यू। मुझे आपको मूवीज़ में भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ध्वनि लाइक अब जैसे अब जब हम ये सेशन खत्म ही कर रहे हैं तो थोड़ा-सा एक गाना हो जाए आपकी वॉइस अब सामने है तो यू नो Do बेबी a गर्ल lovely प्लीज़ girl, बेबी damn गर्ल। cute. Yes, okay. होके भी तैयार चली शॉपिंग नु हाँ यार मेरे बिल दा चुकले पास and I'm your girl, baby girl, baby ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਝੁਮਕੀ ਲੈਤੇ ਵੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਕੰਗਣ ਲੈਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ I love you ਵੀ ਕਹਤੇ ਵੇ baby ओके, आई लव यू ध्वनि। I love you too. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट Thank you. फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।